नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्लर फोरम प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर आपके साथ रीजनिंग की क्लास के अंदर। सभी के पास ऑडियो पहुंच रही है, सभी के पास ऑडियो क्लियर है। वीडियो नहीं हो सकता आज, थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ सभी की क्लासें अच्छी चल रही होगी, स्टडी अच्छी चल रही होगी सभी की। हाय सभी को नमस्कार। देखो बात ऐसी है, कल हमने वैसे मना कर दिया था कि 4 बजे से जो क्लास होगी आपकी, जो 12 बजे से होगी, यही बात हुई ना। लेकिन यूजीसी वाला जो है आपका टाइम टेबल आ गया है, नेट वाला। ठीक है, नेट वाला नेट वाला आपका नेट वाला आपका जो एग्जाम है वो उसकी डेट फिक्स हो गई है। ठीक है, इसलिए हमने अभी क्या किया है, इसको थोड़ा ये इसी टाइम में रखा है। भाई 4 बजे से ही चलने देते हैं। सर ने आज क्लास ली थी, इसलिए 12 बजे से क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, इसलिए क्लास वापस 4 बजे ही हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, जिससे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लासों का पता चलता रहे। अगर किसी को भी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो अपना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सभी की पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास, ग्रुप के अंदर। ठीक है, इन सभी के अंदर आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, टाइम टेबल के बारे में देखो, पीजीटी टीजीटी वाला टाइम टेबल सभी को पता है, केवीएस एनवीएस इन सभी का टाइम टेबल वही रहेगा। देखो हमारी क्लास है 10 बजे से, मैथ की क्लास है। ठीक है, और 12 बजे से जो भी क्लास है रीजनिंग की नहीं होगी, जब भी होगी जब बता देंगे। जब तक आपको क्या है, तब तक आपकी क्लास 4 बजे से ही रीजनिंग की शुरू होगी। ठीक है, फिर कोई इंफॉर्मेशन होगी तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, देखते हैं। ये सीटेट वाला बैच है, जो भी स्टार्ट करना चाहे रेगुलर क्लास तो वो स्टार्ट कर सकता है। हमारी वही क्लास, मैथ की क्लास रहेगी 10 बजे से। ठीक है, बात करते हैं विलुप्त संख्याओं को, इंटरेस्टिंग अक्षरों को खोजना। ये बात हमने कल कर लिए थे। इस चीज से संबंधित हमने बहुत टॉपिक पढ़े थे, जैसे क्रमांगत संख्याओं से संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हमने किए थे। ठीक है, क्रमांगत संख्याओं से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने किए थे। ठीक है, यही बात थी ना। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं से संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हमने किए थे। इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक था अपना, उसका सारा किया था। आमने सामने जितने बन सकते हैं, आमने सामने के क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड भी हमने बहुत क्वेश्चन किए थे। आमने सामने वाले क्वेश्चन, जैसे चक्कर दिया हुआ है उसके अंदर आपके इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उन सामनों में संबंध बताते हैं। ठीक है, उन सभी को क्वेश्चनों को भी हमने किया था। इसके बाद में हमने विशिष्ट संख्याएं, जो इस प्रकार स्थानों के बीच स्थिति दी हुई होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं दो प्रकार से। यहाँ पे संख्या वैल्यू पुट हुई होती है, यहाँ भी पुट होती है। ठीक है, तीसरे के अंदर आपको दो पुट होती है, एक को आपको पूछते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी मैट्रिक्स वाली। कल मैंने बताया क्या आपको, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन चलेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तरीके से। मतलब एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले। ठीक है, तो आज हम मैट्रिक्स वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिसको भी इस मैट्रिक्स वाले में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका शुरू होता है। अब आपको आंसर बताना है। देखिए किसका आंसर आएगा, किसके। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है आपके सामने, जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, 6 के नीचे, आपको यहाँ बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ठीक है, स्टडी करते रहना ढंग से, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी हार भी जाओ तो मायूस मत होना। ठीक है, मायूस कभी मत होना, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। ठीक है, तो स्टडी में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है। चलो इसका आंसर बताने की किसी, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा।
वॉइस कट रही है। एक मिनट। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? पहले ये बताओ कि वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखो यूजीसी नेट वालों पेपर स्टार्ट हो चुका है। वॉइस रुक रुक के आ रही है, अब तो क्लियर है ना? बिल्कुल आपके मतलब स्टार्ट हो चुके हैं कंप्यूटर की क्लासें। सर ले रहे होंगे, अभी आज ली होगी कंप्यूटर की क्लास सर ने नेट वालों के लिए ली थी आपकी। वॉइस कट रही है। देखो टाइमिंग आपको बता दिया गया होगा, नहीं बताए अभी तो। पेपर आपका स्टार्ट होता है, देखो 11 बजे से आपका स्टार्ट हो जाता है। पेपर आपका 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 11 से 12 चलेगा, 12 से फिर आपका अभी वर्तमान में 1 चल रहा है, ठीक है। ये पेपर है, सर क्लास लेते हैं इसकी रेगुलर। चलो हो जाओ शुरू। इसका आंसर भी आ गया है क्या क्वेश्चन का? हाँ बिल्कुल, 5 आंसर आया है क्या इसका? चलो देखते हैं 5 आंसर कैसे आया है। चलो देखो, इसमें 5 7 और इसमें क्या हुआ, इसने क्या किया है, 5 इसको पहले, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ मैं थोड़ी। यहाँ देखिए, 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 35 हो गया, और 35 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 140। क्लियर है? उसी प्रकार हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 135। उसी प्रकार देखो हमने क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, कितना हुआ, 6 पंजे 30, और 150 के अंदर अगर भाग दोगे तो आपका कितना बच जाएगा, 3 पंजे 15। आपका आंसर क्या होगा, 5 आंसर होगा, ठीक है। 12 बजे से आपकी क्लास होती है, 12 बजे से आपकी क्लास होती है। अभी जो सर क्लास ले रहे हैं, सर क्लास जो यूजीसी नेट वालों की है, नेट वालों की जो क्लास है वो 11 बजे से आपकी ले रहे हैं, 11 से 12, और 12 से 1 के लिए, 1 के बीच में ये क्लास होती है, ठीक है। चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन भी करते चलिए, क्वेश्चन भी साथ के साथ करते चलिए। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका देखना है। देखो मैंने आपको बताया था कि आप इस प्रकार की जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं मैट्रिक्स वाले, वो 2 तरीकों से होते हैं। आप इनको दोनों तरीके से कर सकते हो, बन रहा है आपके पास अगर तो। देखो इस प्रकार से भी, जैसे आपके पास मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है तो इसमें आप इस प्रकार से भी कर सकते हो और इस प्रकार भी ले सकते हो, ठीक है। अगर एक सीरीज आपकी इस प्रकार लेनी है तो आपको दूसरी भी यही लेनी है, तीसरी भी आपको यही लेनी है। अगर ऊपर से सोल्व करते हो ये वाली तो आपको तीनों सीरीजें आपको इसी श्रेणी में रखनी है। देखते हैं इसके पास कितना आंसर आया है। वॉइस में इन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है या सभी को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, ये बताइए पहले। वॉइस को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बाकी सभी के ठीक है। चलो इसमें देखना है आपको, इसमें क्या करना है आपको। आंसर आया है 15 आया है, देखते हैं।
देखिए आपका कितना है, ऊपर वाली संख्या से देखते हो आप, ऊपर वाली लाइन लीजिए इस प्रकार, ठीक है। तो सातों सातों आपका 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है। 5 का अगर स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपका 25। अगर माइनस करोगे आप इस चीज को, कितना बचेगा आपका पास 4, और यहाँ पे बचा है 2, तो आपका कितना है 24, ठीक है। आप उसी प्रकार एक का अगर स्क्वायर करते हो, 1 का स्क्वायर करते हो, माइनस करते हो 9, अगर 9 में से अगर माइनस करना है आपको, क्या क्या माइनस करोगे 1, तो आपका 8 होना चाहिए। इसमें यहाँ पे प्लस और माइनस की वैल्यू नहीं रखते हैं, यहाँ पे कोई प्लस नहीं है कोई माइनस नहीं है, आपका आंसर इसी प्रकार होगा। 5 का कितना हो जाएगा 25, माइनस करोगे 3, 3 का मतलब 3 3 9, आपका 9 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा 16, जो भी आंसर होगा बिल्कुल करें, ठीक है। वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, मतलब एक के सही आ रही है एक के गलत, तो आप समझ रहे होंगे कि आपके ही प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अपना फोन बंद करके खोलिए उसमें आपको, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, इसको सॉल्यूशन करना है इसका आप। देखो रीजनिंग के अंदर क्या है, रीजनिंग के अंदर कोई फॉर्मूले नहीं होते, रीजनिंग के अंदर कोई फॉर्मूले नहीं होते। कुछ टॉपिक हैं जिनके आप क्या कर सकते हो, जिनके टॉपिक, जैसे आपके पास कैलेंडर है, कैलेंडर अगर आपके एग्जाम में आता नहीं है वैसे उनमें आपके ट्रिकें चलती है, लेकिन ये चीजें ऐसी है कि इनमें कोई ट्रिक नहीं चलती, इनमें तो ट्रिक है, आप जैसे क्वेश्चन बना सकते हो वैसे बना लो। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक का काम नहीं है, ठीक है। इनमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये रीजनिंग के, आपको मैथ में फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग के कुछ टॉपिक है उनमें फॉर्मूले मिल सकते हैं आपको, लेकिन इन जो आपको ये चीजें हैं ये इनमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। देखो वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार अपने चेक करो अपने अपने, इसको भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सही क्लियर हो जाएगी। इसका आंसर देखते हैं पहले, कौन देगा इसका आंसर, जितना जल्दी हो सकता है उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या आ रहा है 1, बिल्कुल 1 आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से का रूल लगा इसमें, ऊपर से इस तरफ का या इस तरफ का। देखो बड़ी संख्या इस तरफ है, मतलब इस तरफ से काम में लेते हैं अपन, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 1 आंसर आया है, इसी का है क्या 1 आंसर, देखते हैं। देखो 8 है, 7 दिया हुआ है, अगर 8 प्लस 7 ऐड किया दोनों को तो कितना हो जाएगा आपके पास, 7 दूनी 14, 15 हो गए, माइनस करोगे 2, मतलब क्या करना है, ऊपर वाली दो संख्याओं को ऐड करके इसने क्या किया है 2 माइनस किया है, जब भी तो आपके पास 30 है। देखते हैं इसके अंदर भी यही फॉर्मूला करता है क्या, बोलो आपका। देखो 3 है प्लस 6 बचा, माइनस करोगे 4 तो कितना होता है 9, 9 में से 4 गए तो आपका बचा है 5, क्लियर है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो 4 प्लस 1 दिया हुआ है, -4 करोगे तो आपका पास 1 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसका भी 1 आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर देखता है किस किस के पास इसका आंसर आएगा। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन देगा। जितना जल्दी हो सके, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रही है अगर क्लास, तो अपने अपने ग्रुपों में दोस्तों के पास भी शेयर करना क्लास को। कीजिए इसका आंसर कीजिए।
अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, क्या बात हुई? इसमें कोई किसी का भी दिमाग नहीं लगा क्या? क्या बात हुई? 30 आंसर आ रहा है। सुनील कुमार ऑप्शन में 30 नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, देखते हैं 30 होगा कि नहीं होगा। और किसी का आंसर आया है तो बताइए, और किसी का अगर आंसर आया हो तो बताओ। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है इसका, क्या बात हुई मेरे को ये बताइए। कोई सा रूल काम नहीं कर रहा? एक भी रूल काम नहीं कर रहा क्या आपका? लगता है सभी की धुआं निकल गई है। चलो देखते हैं, वियाना जी का 4 आया है, सुनील का 30 आया है, और किसी का आंसर नहीं आया है। चलो देखते हैं कौन सा रूल काम किया है इसमें। देखो आपके पास अगर रूल देखना चाहते हो तो देखो 8 के बाद में आपके क्या है, ओ 9 के बाद में आपका कितना है, 7 दिया हुआ है। यही बात है ना? गुड इवनिंग सभी को। 9 आंसर आ रहा है, देखते हैं। देखो 9 और इसमें अगर देखते हो आप तो अंतराल कितने का है, एक का अंतर है, मतलब एक माइनस हुआ है, इसमें एक माइनस कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, इसको फिर एक माइनस किया है, ठीक है। देखते हैं अगर इसमें तो इसने क्या किया, माइनस किया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, माइनस में। इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में एक ऐड किया, ठीक है, क्या किया है, एक ऐड किया है। उसके बाद में अगर इसका इसका देखते हो तो आपका क्या करना है, फिर एक ऐड किया, यही बात हुई ना। देखते हैं अब इसमें क्या होता है, इसमें कितने का ऐड किया इसने, इसमें देखते हैं, इसमें आपको ऐड किया है कितना का, 8, माइनस किया है कितना, 8 माइनस किया है। देखो यहाँ पे देखना है, अगर प्लस वो सॉरी -1 करोगे तो यहाँ भी -1, ठीक है। यहाँ पे +1 किया है, यहाँ भी +1, यहाँ पे -8 किया है, अगर यहाँ भी अगर -8 करोगे तो आंसर क्या बनना चाहिए आपका, 4, यही बनेगा ना, 4 आंसर बनना चाहिए। तो जिसका भी ऑप्शन में 4 आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आंसर 9 आ रहा है, और ये किस प्रकार आएगा ये भी बता दीजिए, कौन से रूल से आपका 9 आ रहा है, ठीक है। कौन से रूल से आपका 9 आया है, 9 किस प्रकार, नहीं आएगा ना। अब समझ में आया इस प्रकार से आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलें अगले वाले क्वेश्चन में, चलें। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। सभी का आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, इसका सभी का आंसर आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसने अभी तक मैंने बताया वो काम नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या होगी, जिसने अभी तक ये दोनों काम नहीं किए हैं, 25 तक और 50, तो लफड़ा ही लफड़ा है। 3 आंसर आया है। चलो देखते हैं, ये तो क्लियर है, स्क्वायर रूट 25 तक याद होना चाहिए, क्यूब आपको 15 तक याद होना चाहिए। देखते हैं
क्या हुआ है आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ है 7 और यहाँ पे दिया हुआ है 6। 85 किस प्रकार आ सकते हैं, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56, 6 6 36, 6 7 42, फिर भी आपके पास इतनी संख्या की वैल्यू तो नहीं होगी, नहीं होगी। देखते हैं दूसरा क्या है तरीका अपनाने के लिए, इन दोनों को, इन दोनों संख्याएं देखो, 7 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 49, क्लियर है, 49 होता है, और 6 का अगर स्क्वायर करोगे 36 होता है। दोनों को अगर ऐड करना है, 2 6 15 की 5 होती है, और आपको 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो आपका आंसर कितना है 85। यानी इन दोनों के स्क्वायर करके आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपकी नीचे वाली संख्या आपके पास आ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या करोगे, 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे आपका पास है 4, और 3 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपके पास है 9। अगर दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास होगा क्या 13, बिल्कुल यही होगा। अब आपको करना क्या है, जब भी आपको देखो ये संख्या दी हुई है, ये संख्या पूछता है आपसे, तो क्या करोगे, जो 13 दिया हुआ है इसमें आप ये 4 माइनस करोगे तो आपके पास बीच वाली संख्या आ जाएगी। अगर आपके पास ये वाली संख्या दी हुई है और ये वाली पूछी है, तो आपको क्या करना है, 13 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार आप क्या करोगे, पहले आपको 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो गया, 25 दिया हुआ है, तो 25 में से अगर 16 माइनस गया तो आपके पास आंसर क्या बनना चाहिए 9, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। 9 का वो क्या होता है रूट 3, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल 3 आंसर होना चाहिए। इसका भी आंसर 3 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा सबसे पहले। यहीं से कंपटीशन स्टार्ट करो, आप जो जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, यहीं से आपका कंपटीशन शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, कौन सबसे पहले आंसर देगा, क्योंकि जमाना ही कंपटीशन का है। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन देगा सबसे पहले। इनमें से 2 3 4 जने ओनली सिर्फ और सिर्फ आंसर दे रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं। तो देखिए आपको आए नहीं आए, कोशिश तो करना बनता है, ठीक है। किसी ने कहा था कि मैं हार जाऊं मुझे मंजूर है, लेकिन मैं थक के बैठ जाऊं ये मुझे मंजूर नहीं है। सुना होगा आपने भी। तो आप भी कोशिश तो करते रहिए, वो किस्मत की बात है, वो मेहनत की बात है, ठीक है। तो बनता है आपका सिर्फ और सिर्फ कोशिश। आंसर सही हो गलत हो इसका तो आंसर आने के बाद में ही पता चलता है, ठीक है। विहाना एंड आद्विक 94 दिया हुआ है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक का आंसर आया है। देखते हैं और किसका आंसर आएगा, और किसी का भी आंसर नहीं आया है। 94 आया है, मंजीत जी का भी 94 आया है, और किसी का आंसर 94 आया है, सुनील कुमार का भी 94 आया है। मतलब सभी का 94 आ रहा है, बिल्कुल। संदीप कुमार का भी 94, सभी का 94, जितने भी आंसर दे रहे हैं 94। आंसर आया कैसे हैं, देखते हैं आंसर, बिल्कुल। अब मेरे को ये भी बता दीजिए क्या रूल लगा है इसमें। स्क्वायर किया है, ठीक है, चलो देखते हैं स्क्वायर किया है क्या। देखो 4 का क्या करोगे, 4 का कितना होता है 16, 4 चौक 16, ठीक है। 2 का कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, देखिए 8 करो, देखिए होता यही है क्या 20 21, बिल्कुल करेक्ट है। ये वाली तो हमारा हमारे पास जो सीरीज दी हुई है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी वाली सीरीज को देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 8 का हो गया आपके पास 16, 9 6 15 20, कितना हो गया 9 और 6 15, ठीक है। ये क्या 8 का कितना हो गया, 8 20 64 होता है, 64, सॉरी कितना होता है 64 होता है। 25 दिया हुआ है और 9 हो गया,
और ये 64। आपका आंसर कितना बनेगा? 9 दूनी 18 की 8, आपके पास एक बचा है, 6 2 8 1 9 98 होगा। तो आप समझ गए होंगे कौन सा रूल लगाए। 36 आपका ये हो गया, 49 आपका ये हो गया, और 9 आपका ये हो गया। ठीक है, ऐड करना, आपका पास आंसर बच जाएगा। कितना होगा? 9 दूनी 18, 24 का 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, यहाँ पे आपका पास बचा 2, तो 6, और आपके पास बचा 9, तो 94 जिसका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर आया है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर आया है। ठीक है, डन। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब उस प्रकार की, जैसे आपको इन चीजों में आपको ढूंढना क्या है, इन चीजों में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है, आपको ये चीज देखनी है कि सर इसमें और इसमें कितने का अंतराल है। ठीक है, या आपको मिल रहा है कि इन कितनी संख्याओं का प्लस हुआ है, माइनस हुआ है। इस प्रकार की जब भी आपको विलुप्त संख्या मिले, तो आपको सबसे पहले इनको ये चीज देखनी है कि कितनी संख्याओं का एड हुआ है। अगर बढ़ रही है संख्या, जैसे आपके के एल एम दिया हुआ है, तो आपको संख्या बढ़ रही है, मतलब आपको क्या करना है कि प्लस है, तो इन संख्याओं का क्या दोनों का क्या करोगे? अंतराल देखोगे, इन दोनों का अंतराल देखोगे। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है, संख्या अगर घटते क्रम में हुआ, जेड वाई इस प्रकार दी हुई हो घटते क्रम में, तो आपको माइनस देखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको तरीका देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं मिले, तो मल्टीप्लाई देखना है कि जैसे आपके पास यहाँ पे कोई भी दो संख्या दी हुई है, ए से आपको सी मिला। ठीक है, मतलब आप 2 ऐड करोगे, तो अगर यहाँ पे आपको संख्या दी हुई हो, जैसे किसी भी संख्या दी हुई हो, आपको 4 दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जी दिया हुआ, तो आपको क्या करना है? 2 दूनी 4, यानी आपका दुगना है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पूछने से पहले ही आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर है? चलो देखते हैं। देखो अभी तक तो 4 बजे से होगा यूज, मतलब तो 20 तारीख तक मान लो। आपको मैं पहले बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, क्लास अगर रेगुलर होगी 4 बजे से अभी तो। ठीक है, फिर अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि 12 बजे से क्लास कब है। ठीक है, ये बात है। अब देखते हैं इसमें क्या किया है इसने। देखो h दिया हुआ है, h के बाद में आपको l दिया हुआ है, कितनी संख्याओं का अंतर है? देखो h i j k l, मतलब कि कितना ऐड किया? 4 संख्या ऐड की। ठीक है, 4 संख्या ऐड की। l के बाद में l m n o p q, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या ऐड की। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसमें भी देखो आपको d से h है, 4 संख्या ऐड की, और इसके बाद में h से m है, कितनी संख्या ऐड की? 5 संख्या ऐड की। क्लियर है? और उसके बाद में आपको क्या करोगे, इसमें भी आपको क्या करना है? 4 ऐड करना है, और अगली वाली संख्या 5 ऐड करना है। आपका कितना हो जाएगा? s में अगर 5 ऐड करोगे तो आपका होगा कितना? x। तो जिसका भी आंसर x है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर देखते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताएगा, कौन इसका आंसर दे सकता है। देखते हैं इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले किसके पास होगा। यहाँ पे आप टाइम ले सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, जितना हो सके रिलेटेड चीजें देखनी है। पहले मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को शुरुआत में, जब पहली क्लास हुई थी, मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। देखो ये मतलब आपके पास यहाँ पे जैसे आपके अल्फाबेट दिया हुआ है, तो अल्फाबेट की जगह आपको और कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अल्फाबेट की जगह आपको संख्याएं दे दी जाएगी। ठीक है, कुछ भी आपको संख्याएं दी जाएगी, तो आप किस प्रकार सोल्व करते हो। कीजिए, देखिए किस किस का आंसर सबसे पहले आता है।
प्रकार की क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर 4 दिया हुआ हो, यहाँ पे 5 दिया हुआ हो और यहाँ पे आपके पास 20 दिया हुआ हो, तो आप क्या करोगे, या तो इन दोनों से क्या करोगे, 4 पंजे 20 हुआ है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने से भी आपके पास ये वाली संख्या हो सकती है। अगर यहाँ 4 5 दिए हुए हो, यहाँ पे 9 दिया हो, तो आपको पता रखना है कि यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके आपके पास आंसर दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, यहाँ पे आपको मैंने 20 किया है, 5 रखा है यहाँ पे, आपको मैंने यहाँ पे 4 रखा है, क्या रखा है, 4 रखा है, तो आप समझ जाओगे कि 5 में से आपको क्या करोगे, डिवाइड किया तो आपके पास 4 आया। तो सभी में यही रूल काम करेगा, ठीक है। देखते हैं किसी का 333 इतना भयंकर आंसर आ रहा है, विनय कुमार का, 4 का 88 भी आंसर आया है। आंसर संख्या में नहीं बताना है आपको, क्या नहीं बताना है, संख्या वैल्यू नहीं बतानी है आपको, बतानी है कौन अल्फाबेट क्या होगा, अल्फाबेट क्या होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, यहाँ पे चिन्ह मतलब इस जगह कौन सा होगा जो आपके पास दिया हुआ है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो, देखिए यहाँ पे आपके प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए। सी किसी का ओ, किसी का सी भी आया है। मैंने अभी आपको ये जो डायग्राम बनाया सिखाया, आंसर एक होना चाहिए सभी का, आंसर एक होना चाहिए सभी का। सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देखते हैं समझ में क्यों नहीं आ रहा। किसी को भी अगर अल्फाबेट का ज्ञान नहीं है तो पहले अल्फाबेट वाली सीरीज देख लो। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया कि एक ए से लेकर आपको ई तक आपको याद रखनी है कि ए का कितना होता है, ए का 1 होता है, बी का याद करोगे, बी 2 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है, और आपके डी के बाद में ई आपका 5 नंबर पे आता है। इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से बताए थे। देखिए ए का कितना होता है, ए का आपके पास है 1, ठीक है। एच का मैंने आपको तरीका बताया था कि रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसको क्या बनाना है, आपको दोनों की तरफ मुंह बंद करना है, तो मतलब एच की वैल्यू कितनी होती है आपके पास संख्याओं में, 8 होता है, क्लियर। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो आपके पास होता है 9, 9 होता है कि नहीं। अब 9 को मैंने पूछा कि अल्फाबेट के अंदर 9 नंबर पे आपका कौन सी संख्या आती है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास आई दिया होता है, उसको 9 का मतलब यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ 0 लगना है, तो आई का मतलब आपका आई क्या है, 9 है, तो आई आपका क्या है, 9 है। तो देखो ए को अगर एच से ऐड किया तो आपका कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। उसी प्रकार क्या करोगे, आर का कितना होता है, आर का मैंने क्या बताया था, आर का रेट 8 बताया था, 8 का कितना होता है 18, ठीक है। डी को आपको मैंने बताया था कि 4 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 4 12 22 हो गए, और 22 का भी होता है, बताया था कि नहीं बताया, बिल्कुल बताया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। के का मैंने क्या बताया, जब के आपके पास इस प्रकार दिया हुआ होता है तो इस जो घूमे वाली संख्या है उसको आपको सीधा करना है, तो 11 आपका हो जाएगा, ठीक है। ई को आपको क्या करना है, 5 करना है, तो 5 रख लेना, क्योंकि ई को मैंने आपको स्टार्टिंग में, अगर 11 और 1 करोगे तो आपका होता है 16। मैंने पी को क्या बताया था, पी सो, क्या बताया था मैंने इसको, पी सो, तो पी का मतलब पी से तो आपका पी बन गया, सो से आपका 16 बन गया, तो आपको बताना क्या था, पी का कितना क्रमांक होता है, 16, तो आपको याद होगा कि 16, तो इसका क्लियर। अगर एफ को बताना था, मैंने क्या बताया था, एफ क्या है, फिक्स है, तो फिक्स का क्या होता है, 6, तो एफ का फिक्स है, फिक्स का 6। जी का मैंने क्या बताया, जी आप इस प्रकार लिखते हो, जी इस प्रकार लिखते हो, तो आपको यहाँ नजर आ रही होगी कोई संख्या 7, तो आपको 7 को ऐड करना है, तो 6 दूनी 12 1 13, ठीक होता है ना। अब 13 मैंने आपको बताया कि 13 संख्या होती है, 13 में आपको बताया था कि एम जब भी दिया होता है, ये देखो 3 की तरह नजर आ रहा है, 1 लिख देता हूँ तो 13 होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक की तरह आपका आंसर एम होगा। बोलो सभी को क्लियर है। जिसको अभी तक अल्फाबेट का ज्ञान नहीं है, भाई संख्याएं सर हमें प्रॉब्लम आती है, तो आप अल्फाबेट को जाके देख लेना। आपको मैंने तरीके से बताया था, उल्टा क्रम भी याद करने के लिए बताया था, मैंने आपको संख्याओं को देखकर पता लगाने को कहा था कि ये कितने नंबर पे आती है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास ले सकता। तो अब कोई
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आंसर सभी को पता चल गया होगा कि एम राइट आंसर होगा। अब क्लियर है? इस प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ भी ए दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है, यहाँ 1 है। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एच आपका दिया हुआ है कितना? एच आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, अगर 8 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 8 एकम 8, तो आपका यहाँ भी एच दिया होता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन कौन बता सकता है। इसका देना है आंसर, इसका देना है, इसका कौन बताएगा आंसर? बिल्कुल एकदम इजी होना चाहिए, मतलब इजी है। देखते हैं किसके पास इसका आंसर मिलेगा। से डी बना है, अब भी आंसर नहीं आया है। बिल्कुल के आंसर बता रहे हैं। संदीप कुमार का सबसे पहले आंसर आया है, के आंसर आया है। और किसी का? क्या बात हुई? चलो देखते हैं। ए आपके पास दिया हुआ है, जिसको अल्फाबेट का ज्ञान नहीं है वो एक बारी क्लास दोबारा से देख लेना, ध्यान से देखना। के आंसर आया है सभी का, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं क्या हुआ। ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आपको पता है A1 है, ठीक है। डी आपका कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। और ये आपके पास पूछेगा तो आपका कितना है? 8। सही है, क्लियर है। अब आपको देखना क्या है, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक गए कितना बड़ा? +3। क्लियर है, +3। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? +4, 8 हो गया, ठीक है। यही रूल आपको यहाँ लगाना है। यहाँ पे एफ एफ दिया हुआ है फिक्स 6, 9 हो गया है। और एम आपका 13 हुआ है। देखते हैं इसमें क्या किया इसने, इसने +3 ऐड किया है और यहाँ पे इसने +4 ऐड किया। क्लियर है। अब ये आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपके पास कौन सी संख्या होगी। +3 मतलब 3 करना है। और आपके पास एन दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, और आर दिया हुआ है 18। यहाँ पे आपका +4 हुआ है। अगर 14 में से आप -3 करोगे, -3 करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। और 11 का कितना होता है? 11 का मैंने अभी आपको बताया है कि आपका राइट आंसर होगा। तो सभी को क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। जल्दी से जल्दी हो जाइए शुरू। कौन आंसर देने वाला है इसका? देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वर्टिकल +5 करना है, वर्टिकल +5 करना है। वर्टिकल +5 करना है, बिल्कुल जी लगा रहे हो, बिल्कुल। और किसी का आंसर?
का क्या होता है। एफ आपके सामने दिया हुआ है, एफ का मतलब फिक्स 6, ठीक है। आई का हो गया आपका 9, ठीक है, 9 हो गया। फिर क्या करोगे, ओ दिया हुआ है, ओ का कितना होता है 15, 15 दिया होता है ना, क्लियर, ठीक है। किस प्रकार आया है 15, इस प्रकार देखते हैं, पहले नीचे वाले को देखते हैं। फिर 1 दिया हुआ है और आपके यहाँ पे आपके पास है 5, ठीक है, 5 दिया हुआ ना, क्लियर है। सबकी संख्या लिख लो पहले। जे का आपका कितना, जे का है 10 और एम का है 30, क्लियर है। के का आपका है 11, ओके। अब आपको किस प्रकार से आंसर ला सकते हो, यहाँ पे देखो 9 और 6 आपका कितना होता है, 9 और 6 आपका होता है 15, आपका पास 15 दिया हुआ है, ठीक है। यानी ऊपर से चलो, क्या है, एफ है आपका पास 6 है प्लस 9 दिया हुआ है, आपको 9 6 आपका 15 होता है और 15 आपके पास ओ है, बिल्कुल करेक्ट है। 1 दिया हुआ है एक ही जगह, जे आपके पास 10 है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे होता है 11 और आपका आंसर के दिया हुआ है, फुल क्लियर। फिर है आपके पास ई दिया हुआ, ई का होता है 5 और एम का होता है 13, बिल्कुल। और ये हो गया 5 3 8 18 हो गए, 18 का आपका आंसर क्या होना चाहिए, आर रेट 8, तो आपका सही है। अब तो समझ गए होंगे किस प्रकार से ये क्वेश्चन आया है, कोई प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, इन फर्स्ट और सेकंड संख्याओं को ऐड करना है तो आपके पास तीसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, तीसरी संख्या आपके पास मिल जाएगी, क्लियर है। चलें आगे, चलो आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, फुर्ती से आंसर बताना है। देखें बिल्कुल, इसका तो ये तो पीछे वाले का है, ठीक है, इस वाले का आंसर दीजिए। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर दीजिए। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अल्फाबेट में इस प्रकार के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स वाले आरेख के अनुसार, तो आपका आंसर सही होना चाहिए, किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो पहले आपको संख्या लिखनी है, एज आपको 8 लिखा हुआ है, आपका ये 11 है, और क्यों आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है तो आपका 17, ठीक है। सी का कितना है 3 है, ठीक है। जी का 7 है, ओ का है आपके पास 15 दिया हुआ है, ई का फिर 5 है और जे का 10 है। इसका आंसर बताना है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चनवाचक में चिन्ह क्या होगा। देखो आपके पास पहले दिया हुआ है 8 से आपको 11 दिए हुए हैं, मतलब इसमें 8 किया कितना 3 8 किया, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अगले वाली संख्या को क्या करना है, अगले वाली संख्या देखो कितनी संख्या ऐड है 6, मतलब क्या किया इसने, या तो इसने दुगना किया है या फिर प्लस 3 किया, ठीक है, यानी 3 दूनी 6 किया, कोई बात नहीं, दुगना करो प्लस करो एक ही बात है। सी दिया हुआ है 7 आया है, मतलब अंतराल कितना है सी और जी का, आपके पास वही अंतराल है, कितने का अंतराल, कितने का दिया हुआ है 4 का अंतराल है, कितने का अंतराल है 4 का अंतराल है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 4 का अंतराल दिया हुआ है आपके सामने। अब 4 का अंतराल दिया हुआ है, अब जी और ओ के बीच में कितने का अंतराल है, जी और ओ के बीच में आपका 8 का अंतराल है, कितने का अंतराल है 8 का अंतराल है, मतलब पहले 4 का अंतराल था फिर दुगना हो गया 8 का अंतराल। अब यहीं पे देखना है आपको, यहाँ पे अंतराल देखो 5 का है, कितने का अंतराल है 5 का। अब यहाँ पे करोगे तो आपका कितने का होगा 10 का, यानी दुगना होगा, और जे का 10 है, तो अगर 10 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 20, और 20 कितने का होता है T20, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए टी, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में भी। कल हम बात करेंगे, आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी विशेष प्रकार की, अब जितनी भी क्वेश्चन आपको जैसे डायग्राम बनता होगा इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है, इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे संख्या है, फिर आपका एक डायग्राम इस प्रकार से और दिया होगा, उसमें भी चारों संख्याएं होगी, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा होगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है, त्रिभुज वाले क्वेश्चन करेंगे, त्रिभुज वाले भी आपको कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होंगे, वर्त दिया होगा, ठीक है, और भी आपको इस प्रकार से
प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे, यहाँ संख्या, यहाँ संख्या, यहाँ संख्या, इस प्रकार के सारे क्वेश्चनों को हो सकते हैं जितने एग्जाम में आ सके पूछे जाते हैं। आपको उन सभी क्वेश्चनों को इस संख्या में विशिष्ट प्रकार की संख्याओं के साथ खेलने से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिएगा। अगली क्लास जो होगी हमने कल वही टाइम रहेगा अपना 4 बजे से ही। ठीक है, फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो आपको हम बता देंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करके लाना है। एक आपके सामने ये वाला क्वेश्चन, दो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी के जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी सभी को। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो बिना कहे आप तो ओके ओके, थैंक्स थैंक्स सभी को, बहुत अच्छी बात है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ तो मेरे को भी बहुत खुशी मिलती है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक जरूर दें, सभी अपना फीडबैक जरूर दें जितने भी लाइव हो क्लास देख रहे हो। ठीक है, आंसर भी आ गया है बच्चों का, ओके अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं देखेंगे, कल ही देखेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो जिसको भी अगर मैथ की क्लास लेनी है तो वो मैथ की क्लास लेता है, अगर है सिलेबस में आपकी मैथ है, जो भी सीटेट वाले हैं बंदे, ठीक है, केबीएस वाले हैं, नेट वाले हैं, ठीक है, सभी के लिए जो क्लास है अपनी मैथ की क्लास, तो वही टाइम रहेगा मैथ की क्लास का। तो ठीक है, फिर भी अगर किसी भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। फिर हम एक ग्रुप बनाएंगे अलग से मैथ और रीजनिंग का, जिसमें भी आपको कोई डाउट हो तो फिर क्या करना, आप वो डाउट ग्रुप पे शेयर कर दो, जिसमें आपके जितने दोस्त हो वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आप एक दूसरे से क्वेश्चनों का संपर्क कर सकते हो कि किसके कौन सा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, वो आप देख सकते हो। ठीक है, कोशिश करेंगे हम आपके लिए जितना हो सके आप मदद करने के लिए। ठीक है, तो सभी अच्छी तरीके से पढ़ना है, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखना, दूसरे का कभी नहीं रखना। अभी आपका खुद का ख्याल खुद को रखना है। ठीक है, फिर बाद में आप इस काबिल हो जाओ कि आप दूसरों का ख्याल रख सको, फिर आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अभी पहले अपना ख्याल रखो पूरी तरह। ठीक है।